गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हम लोग स्टार्ट करने वाले थे आज फंडामेंटल जो जिस तरह चैप्टर का नाम है फंडामेंटल, उस तरह इस चैप्टर में बहुत कुछ फंडा भी है। देखिए, ये फंडामेंटल जैसा चैप्टर है वैसा ही बहुत सारा फंडा है। ऐसे तो इस चैप्टर को हम लाइव आके पढ़ाने वाले थे, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण हम आपको समझा रहे हैं, बट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका फर्स्ट स्टार्टिंग टॉपिक है जो हम लोग आज पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग टॉपिक जो कैपिटल के विषय में स्टार्टिंग। कैपिटल देखो फंडा दो प्रकार के होते हैं। कैपिटल दो प्रकार, एक होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स को हिंदी में कहते हैं अस्थाई, जानते हैं हम लोग, और उसको कहते हैं हम लोग परिवर्तनशील। समझ में आ गया? एक होता है अस्थाई पूंजी और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी। ये दोनों ही कैपिटल के विषय में हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे आज। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कैपिटल। कैपिटल के टाइप्स, यानी कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स याद रखना है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। जब आपके किसी भी प्रश्न में कैपिटल अगर फिक्स दिया हुआ रहे तो याद रखना वहाँ पे दो तरह का अकाउंट खुलेगा आपका हमेशा। एक खुलेगा कैपिटल अकाउंट, तो खुलेगा, ये खुलेगा एक कैपिटल भी खुलेगा और एक करेंट भी खुलेगा आपका अकाउंट। याद रखना आपको, जब भी कैपिटल फिक्स रहेगा तो बस कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट खोलना है और कैपिटल अकाउंट में आपको सिर्फ ये दिखा देना है इस तरह से, कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस दिखा देना है, बैलेंस B/D, और उसको जोड़कर बैलेंस C/D निकाल देना, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना आपको। तो और उसके बाद करंट को जितना भी आइटम्स एक्स्ट्रा आइटम आएगा, अदर सब आइटम को हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण देकर समझाए, ABC कुछ भी हो सकता है, सारा का सारा पैसे को हम लोग क्या ट्रांसफ़र करेंगे करेंट अकाउंट में। याद रहे कब, जब व्हेन ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल आपका फिक्स रहेगा तो हमेशा याद रखेंगे पहले कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का जो बैलेंस होता है पार्टनर का, उसको B/D दिखा के बैलेंस C/D निकाल देना, अदरवाइज कुछ नहीं दिखाना। फिक्स मतलब फिक्स उसका कैपिटल होना चाहिए। जितना भी आइटम, सबसे पहले आता है आपका, देखो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का निकाल कर हर तो दिखा देंगे। उसके बाद पार्टनर का सैलरी वो भी है तो दिखा देंगे। उसके बाद कमीशन, पार्टनर का कमीशन वो भी है तो दिखा देंगे। और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्ट में लिखे APP, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको भी कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा आइटम का यूज़ नहीं होगा, ये सारा का सारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा, करेंट अकाउंट में। डेबिट साइड में लिमिटेड होता है, 3 आइटम के अलावा चौथा कोई आइटम नहीं आता है। एक आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दूसरा आएगा ड्राइंग, और तीसरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस। प्रॉफिट नहीं, लॉस होगा तो आएगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। देखिए, प्रॉफिट होने पे यहाँ आ जाएगा और लॉस होने पे यहाँ जानवे करते हैं आप लोग, नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ये फॉर्मेट आपके दिमाग में चल रहा है। तो कैपिटल जब फिक्स रहेगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब देखो दूसरा पार्ट क्या बताए थे हम, व्हेन, इसका दूसरा पार्ट क्या है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। नॉर्मली जो हम लोग कैपिटल अकाउंट खोलते हैं वो फ्लक्चुएटिंग ही रहता है। तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में अंतर क्या है, कुछ नहीं। जैसे कि फिक्स में हम लोग क्या किए थे, एक अलग से कैपिटल अकाउंट खोले, उसमें इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए ऊपर में लिखा हुआ व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब फ्लक्चुएटिंग रहेगा, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहेगा उसको लाके हम लोग जो कि वहाँ करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट खोलते अलग से, यहाँ पर नहीं खोल के यहाँ ला के रख देंगे। अब बाकी जितना आइटम था इसका सबको ला के हम रख देते कि इसका जितना आइटम था ये वाला सारा आइटम को वहाँ ला के, मतलब दोनों अकाउंट यहाँ देख रहे हैं, दोनों अकाउंट को क्या किया हम लोग, इन दोनों अकाउंट को आपस में कंबाइंड करके बना दिए कैपिटल अकाउंट। ये जो बैलेंस दिया हुआ ये बैलेंस को ला के पहले रख दिए। देखिए ये बैलेंस जो है, इस बैलेंस को पहले ला के यहाँ रख दिए यहाँ पे, और तब जाके ये सारा दिखा दिए, वो बन गया व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। देखिए वही काम यहाँ किए हैं। पहले क्या किया हम लोग, बैलेंस जो कि करेंट अकाउंट में बैलेंस नहीं था, यहाँ बैलेंस ला के रख दिया पहले। अब बाकी सारा चीज़ देखिए करेंट अकाउंट का है, देखिए तो यहाँ भी देखिए सारा करेंट अकाउंट का है, जो निकलेगा मेरा बैलेंस नहीं फिगर, बैलेंस C/D निकल जाएगा।
ये हो गया कंप्लीट आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 भी हम समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन भी कर देते हैं। 1 में लिखा हुआ है ए बी एंड सी इंटर इनटू पार्टनरशिप with agreement as a sharing profits and contributed 1,80,000, 70,000 respectively as capital. C advance a loan 50,000 to the firm state that C जो है फॉर्म से 50,000 रुपये का लोन एक्स्ट्रा लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को कैसे बांटेगा। जब एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ रहे फॉर्म का एग्रीमेंट का अब्सेंस रहे, अभाव रहे, तो वो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेगा। तो हम जानते हैं जब एग्रीमेंट नहीं रहे, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं, जो कि लिख दिया हम लोग। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स सेल शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, वो क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को बराबर बांटेगा। कब, जब रेशियो का अभाव दिया हुआ रहेगा। साफ साफ लिखा क्वेश्चन में रेशियो का अभाव है, तो पार्टनर अपने प्रॉफिट को कैसे बांटेगा। क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन में लिखा हुआ हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन सीज लोन। जब कोई भी पार्टनर लोन लेता है तो इतना जान लो उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में जिस रेट से इंटरेस्ट है उसी रेट से हम लोग भी देंगे। जब रेट का प्रावधान नहीं दे रहे तो 6% चार्ज किया जाता है। कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत माना जाता है 6%। तो लिखा हुआ है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन सीज लोन। सी तो लोन लिया है, किस रेट से ब्याज पे करेगा, तो 6% हम लोग चार्ज करेंगे, लिखना पड़ेगा 6%, ठीक है ना। 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी गिवन ऑन सीज लोन, देना पड़ेगा आपको। लास्ट है फॉर टॉकिंग पार्टनर इन मैनेजमेंट वी क्लेम अ सैलरी 6,000 पर एनम इज ही इंटाइल्ड टू इट। मतलब कि जब पार्टनरशिप फॉर्म का अब्सेंस रहे तो पार्टनर्स को वेतन नहीं मिलता है। ऑब्जेक्टिव में आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो मतलब नो, सिर्फ नो भी लिख देंगे तो लोग चलेगा। पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, पार्टनर दावा कर सकते नो। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड अब्सेंस है, नो पार्टनर सैलरी दिया जाएगा, एनी रेमोनेशन किसी प्रकार का कमीशन भी उसको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बस टॉपिक लिखना था। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे खुद से, देखिए हम पूरा स्ट्रक्चर समझा दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिख दिया गया है पार्टनर जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में तो लिखा है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कैपिटल जो है फिक्स्ड है। 2 और 3 दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको अभी तुरंत भेजेंगे, फिर हम लोग इसके बाद नया टॉपिक पे पढ़ेंगे हम लोग।